इशू जो है वो ये है कि यानी कोई 600 के लगभग सरकारी तौर पे तो बयान हो रहा है कि 550, लेकिन अभी जो वहाँ से अपडेट आ रही मीडिया की वो 624 घंटों में शहादतें हुई हैं लिबनान में। 634 दिन की लड़ाई हुई थी जो 2006 में हुई थी। 34 डेज हिजबुल्लाह की और इसराइल की, और 34 दिन की उस जंग में 1100 1150 जो हैं लेबनान से लोग शहीद हुए थे, यानी शहरियों समेत। और हिजबुल्लाह टोटल जो डेथ्स हुई थी वो 1100 से कुछ ज़्यादा हुई थी। गज़ा में जो हैं वो कोई 50,000 गज़ा में, और ये 600 के करीब 24 घंटों में, जिसमें 60 से 65 बयान हो रहा है कि इसमें बच्चे, और इससे ज़्यादा शायद कोई इसी तरह से कोई 50-60 के करीब इसमें ख़वातीन। और ये बहुत बड़े अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं इस वक्त पूरे लेबनान में। और मैं आपको सिर्फ ये बातें बताऊं कि अब इसकी रिटेलिएशन होगी। जिन लोगों ने भी ऑन ग्राउंड देखा है ना 2006 की, खुद वहाँ पे 2006 में भी यही था तासुर कि हिजबुल्लाह जो है वो ख़त्म हो गया सिलसिला। और फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद जो है मतलब वो ऐलान भी हो गया था इसराइल की तरफ से। मैसिव बॉम्बिंग हुई थी दाहिया के इलाके में, बैरूत में ही बॉम्बिंग हो रही थी। तो उस वक्त ये था कि ऐलान हो गया था, लेकिन ऑन ग्राउंड जिन लोगों ने कवर किया है वहाँ पे मौजूद, उनको मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिल्टन बैरूत में जब मैं चेक इन हुआ हूँ जंग, तो पहले मतलब बात करते करते ऐसा लगा जैसे होटल उड़ गया धमाके से। बाद में पता चला कि वो कोई 1 किलोमीटर दूर बम गिरा है, इतना उसका शीशे वीशे टूट गए होटल के, और जनाब एक वहाँ पे हंगामा। तो उसके बाद जो वहाँ काफ़ी दिन गुजारे तो मुझे अच्छी तरह, और उसके बाद भी बहुत दफ़ा अभी बहुत से वहाँ पे मीडिया से लोग हैं और बाकी लोग हैं जो जिनके साथ बड़ा वास्ता रहा है इतने सालों में, तो उनका भी जो है वहाँ से शहादतों की खबर आ रही है। तो अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है ना, एक तो बात ये हो गई कि ये लेबनान तक आ गई जंग। अब यानी अब ये मुल्क है, लेबनान जो है एक मुल्क है, हिजबुल्लाह जो है उसमें एक पार्लिमानी जमात है, तो ये लेबनान तक फैल गई, शुरू हुई गज़ा से और लेबनान आ गया। अच्छा, लेबनान का मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं कि लेबनान जो है वो जब सल्तनत उस्मानिया टूटी तो उसके ज़ाहिर है कि फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान तकसीम हो गई, स्काई पिकॉट जो मुआहदा हम कहते हैं। तो उसके नतीजे में एक हिस्सा जो है मशरिक़ वस्ता का वो चला गया फ़्रांस के पास। तो लेबनान उन इलाकों में था जो कि फ़्रांस के पास गए थे, फ़्रांस के मैंडेट में। अच्छा, अब पहली जंग अजीम के बाद ये हुआ कि ये लेबनान चला गया, लेकिन लेबनान में और फिर उसके बाद ये हुआ साथ ही कि यहाँ पर जो फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के अंदर फिर एक सिस्टम ये बनाया कि जी जो सदर हैं यहाँ पे वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे, और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी मुसलमान होंगे, और जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के वो शिया मुसलमान होंगे। तो ये उस वक्त से एक गैर तहरीरी सा एक बना सिलसिला जो आगे चलता गया। ठीक है, ये अच्छा, ये जो है ना फिर आगे अगर हम यहाँ पे इसको रोक के रखें इसी स्लाइड को, फिर ये हुआ, ये बन गया था फ्रांस के वक्त में, यानी 1920 में ही 1920-21 में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन फिर हुआ ये कि फ्रांस जो है, मैंने कल भी बात ही की थी कि दूसरी जंग अजीम जो है वो पहली जंग अजीम का तसलसल था। तो हुआ ये कि फ्रांस के ऊपर हिटलर ने चढ़ाई कर दी, तो फ्रांस की गिरफ्त कमजोर हो गई। तो गिरफ्त कमजोर हुई तो लेबनान जो है उन्होंने वहां पर, वो तहरीक चल रही थी पहले ही आज़ादी की और ये सारी, तो उन्होंने 43 में 1943 में उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया खुद।
और फ्रांस उस वक्त उलझा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जर्मन अंदर आए हुए थे। ये वही है जो चंद रोज पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांस में वो सेलिब्रेशंस हो रही हैं जहाँ पे बाइडेन और ये सारे पहुंचे हुए थे। तो वो जर्मन यहाँ पे थे, ठीक है, जर्मन हिटलर ने यहाँ पे फ्रांस के हिस्से पे कब्जा किया। तो यहाँ पर वो उलझा फ्रांस। तो वहाँ पर लेबनान ने 43 में नहीं, दूसरी जंग अजीम के दरमियान उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हैं, और फ्रांस को आज़ादी उनको देनी पड़ गई। और वही कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन जो पहले एडॉप्ट हुआ था, वही कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो और मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ कौमियतें वहाँ पे आबाद हैं। तो लेबनान जो है वो 22 नवंबर उनकी जो 22 नवंबर 1943, तो 22 नवंबर उनका नेशनल डे है। अच्छा, अब ये प्यार मोहब्बत से रहते गए, चलते रहे, लेकिन ये कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का ज़माना है, और ख़त्ते के मुल्क जो हैं वो भी ग्रेजुअली वहाँ पे मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें थीं उनके साथ वो उनका अलाइंस हो गया। और उसका नतीजा ये निकला कि 1975 में खाना जंगी शुरू हो गई। ये खूबसूरत तरीन, इसको कहते थे मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड, कोई कहता था पेरिस, बैरूत को पेरिस कहा जाता था, कोई इसको स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा, खूबसूरत तरीन मुल्क था बैरूत और लिबनान। और फिर इसमें खाना जंगी जो है इस तरह से हुई कि जो मैरोनाइट्स थे, जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, उनके अच्छा, उसकी वजह क्या बनी? खाना जंगी की वजह ये बनी कि यहाँ पर पहले तो थे ना जो यहाँ के मकामी लोग थे, यानी जो सुन्नी, शिया, दुरूज और उसके बाद ये सारे मैरोनाइट्स। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर जब पीएलओ बन गई 60 की दिहाई में, तो फ़लस्तीनी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर वो पीएलओ और उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। और उस वक्त ये था कि पीएलओ को तमाम अरब ममालिक पीएलओ की हमायत करते थे, ख़ास तौर पे इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है, और सऊदी अरेबिया और कुवैत। पीएलओ तो बनी कुवैत में थी ना, पीएलओ बनी कुवैत में थी, यासिर अरफात जो हैं वो ये सारे उधर ही। तो उसके बाद ये हुआ कि जो इनकी खाना जंगी ऐसी शुरू हुई कि वहाँ पर जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, मैरोनाइट क्रिश्चियंस को रोमानिया से असला आता था, ज़्यादा रोमानिया से असला आता था, और उनको आता था ये वेस्ट जर्मनी और मगरबी मुल्क, और लेकिन रोमानिया से ज़्यादा आता था, रोमानिया और बल्गारिया से इनको असला ज़्यादा स्मगल होकर आता था। तो उन्होंने उनके दरमियान और फ़लस्तीनी जो थे पीएलओ के दरमियान जो है वो मामला ख़राब होने शुरू हो गए थे 60 की दिहाई में, और उसके बाद से तो 1975 में ये हुआ कि वो फिर होते होते एक कत्ल हुआ, उससे पहले 2 लोग कत्ल हुए। इस तरह के वाक़यात चल रहे थे काफ़ी सालों से, और ज़्यादा उसमें फ़लस्तीनी थे और मैरोनाइट्स, बमुकाबला मैरोनाइट्स। तो उसमें फिर ये हुआ कि एक बस के ऊपर अटैक हुआ 1975 में, और उस बस के ऊपर अटैक हुआ तो उसमें बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं, जो पीएलओ के थे, वो मैरोनाइट्स ने उनको जो है वो मार दिया। उसके बाद खाना जंगी शुरू हो गई। अच्छा, अब खाना जंगी इस तरह से शुरू हुई कि मैरोनाइट क्रिश्चियन जो थे जी। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, मैरोनाइट क्रिश्चियंस की हमायत में 1976 में लेबनान में शाम आ गया, सीरिया जब दाखिल हुआ है लेबनान में, तो वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस की हमायत में, और इसलिए कि जंग ठंडी हो जाए। लेकिन बाद में सीरिया जो है हाफिजुल असद, वो थोड़े कुछ ही अरसे के बाद जो है वो उनकी तमाम जो सपोर्ट थी वो चली गई हरकतुल अमल मूवमेंट, और बाद में चूँकि 1982 में हिजबुल्लाह बन गई थी, तो हिजबुल्लाह और अमल की तरफ, हरकतुल अमल, उस तरफ इनकी चली गई सारी जो है वो इनकी हमायत चली गई। लेकिन जो सीरिया की एंट्री हुई थी लेबनान में, जो कि 2005 तक रही, खाना जंगी ख़त्म होने के 15 साल बाद तक, उस वक्त तक रही सीरिया की मौजूदगी, जब तक रफ़ीक अल हरैरी जो हैं उनका मर्डर नहीं हो गया ब्लास्ट में, और उसके बाद वहाँ पे वो जो सिदार जो है वो इनकलाब और मुजाहरे शुरू हुए सीरिया के ख़िलाफ़, सीरिया की फ़ौज फिर वहाँ से निकली। शुरू ऐसे हुआ, तो खाना जंगी शुरू हुई मैरोनाइट्स और फ़लस्तीनियों के दरमियान। उसके बाद जो
वहाँ पे जो अहले तशी थे, अमल थी उस वक्त ना, उस वक्त हिजबुल्लाह नहीं बनी थी, तो अमल थी पहले। तो हिजबुल्लाह उसी दौरान बनी 82 में, क्योंकि इसराइल भी घुस गया, ठीक है ना। 75 में खाना जंगी शुरू, 82 में इसराइल एंटर हो गया अंदर। उसके बाद ये हुआ कि जो अरब ममालिक थे सारे, वो जो वहाँ पे फ़लस्तीनी थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। सीरिया और जो यानी सुन्नी सपोर्ट कर रहे थे, और उधर से जो इसराइल था उसने फिर मैरोनाइट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीरिया ने अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ली मैरोनाइट्स से, और मैरोनाइट्स की मदद से ही वो एंट्री हुई अंदर इसराइल की। और उसके बाद ये एक बड़ी पेचीदा सी जॉर्डन और ये इजिप्ट और ये सारे, ये पूरी 90 की दिहाई में नज़र आती है। और ये फिर जाके ताइफ एग्रीमेंट पे 1990 में ये खाना जंगी ख़त्म हुई। 1975 से लेके 1990 में ताइफ एग्रीमेंट तक। और उसमें फिर ये हुआ कि ये तय पा गया कि इसी तरह से आगे चलना है, वही जो कि 43 का कॉन्स्टिट्यूशन या उससे पहले का था फ्रांस के दौर का, कि इस तरह से सदर होंगे, इस तरह से वज़ीर आज़म। और जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि उसके बाद इनमें ना कोई फ़िरका वराना, दोबारा इतनी खाना जंगी के बाद, और खाना जंगी इस नौयत की वहाँ पे कि अब वहाँ पर अभी भी जाएं तो वहाँ पर इमारतें, जो लोग जाते हैं वो इमारतें हैं वहाँ पर रुकी हुई हैं, मतलब प्रिजर्व की हुई हैं, जिन पर गोलियाँ और ये शेलिंग वेलिंग है। तो वो लोग जो उस खाना जंगी में थे, जो उसका हिस्सा रहे उस खाना जंगी का, वो बताते हैं कि वो खाना जंगी इस नौयत की थी कि ये एक सड़क है अगर, और सड़क पे एक फुटपाथ से अगर बच्चा भी अगर भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया तो वो उस इलाके में गया सड़क के, तो वहाँ से गोली आएगी और बच्चे को लग जाएगी। मतलब इस तरह से वो एरियाज, शहर इस तरह से डिवाइडेड था कि बच्चा भी अगर उधर चला गया तो गोली लगेगी बच्चे को। मतलब कोई उसमें यानी 1.5 लाख लोग उसमें उस खाना जंगी की नज़र हो गए। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद फिर वो आपस में उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की खुरेजी नहीं हुई। उसमें जनाब मैरोनाइट्स वहाँ पे वो सदर उनके, और फिर उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म, और उसके बाद ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क वो रहा। लेकिन ये कि करप्ट लीडरशिप वहाँ पर आई, और उसके नतीजे में वहाँ लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक हुआ कि जी हमारे जो लीडर्स हैं वो अपना पैसा जो है वो ले जाते हैं बाहर, और ले जाके वो यूरोप में रखते हैं। और इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रांस भी बोली जाती है, और प्रेसिडेंट मैक्रोन भी इसीलिए, जो अपना उनका इन्फ्लुएंस है फ्रांस का, वो इसीलिए कि फ्रांस की कॉलोनी रही है या वहाँ पे उनके मैंडेट में रहा। अब ये जो लेबनान है, इस लेबनान की ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सबसे पहले लेबनान खड़ा हुआ था ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। लेबनान वो क्योंकि अरब थे, तो ये सल्तनत उस्मानिया टूटी, तो सल्तनत उस्मानिया की मौजूदगी में भी लेबनान में चूँकि अरबी थे, तो यहाँ से ऑटोमन्स भी ईजी नहीं थे कभी भी यहाँ पे। वो मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो अरब थे, तो ऑटोमन्स जो हैं वो जिस तरह से ये सऊदी अरेबिया या जॉर्डन या बाकी इलाकों में वो कुछ यहाँ पे एक तहरीक तो चल रही थी ना, बहरहाल एक पैन अरबिज़म। तो यहाँ पर लिबनान में भी वही सूरत हाल थी कि वो ऑटोमन्स जो हैं बड़े मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आज़ादी के लिए बात होती रहती थी। लेकिन ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है सारा सिलसिला, ये इसका फॉल आउट इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि पहले जब ये हुई खाना जंगी हुई तो भी इसमें यानी आप देखें ना कि एक तरह से आलमी, पहले खत्ते की कुव्वतें आई, फिर आलमी कुव्वतें आ गई ये खाना जंगी के अंदर भी। फिर खाना जंगी को रुकवाने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि खाना जंगी को कैसे रोका जाए। बहरहाल ताइफ एग्रीमेंट हुआ, सऊदी अरेबिया ने बहुत एक इम्पोर्टेंट, सारे अरब ममालिक ने। और उसके बाद जो है दूसरा इशू ये कि जो 2006 में भी जंग हुई, जो कि शुरू हुई झड़पों से, फिर तेज़ी आ गई, इसराइल की स्ट्राइक्स होती जा रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ये हो रहा है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद ये हुआ कि तकरीबन फतह का ऐलान होने वाला था इसराइल की जानिब से, तो वहाँ से फिर एकदम से जो है वो